अभी तक हम बात कर रहे थे इंसानों की टीम की, लेकिन आज बात होगी मॉन्स्टर्स की टीम की। सनराइजर्स हैदराबाद एक ऐसा बैटिंग लाइनअप जो किसी भी बॉलिंग अटैक को 20 ओवर में तोड़ सकती है। आज हम करेंगे इस एसआरएच का फुल स्क्वाड एनालिसिस। क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस और क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। आईपीएल में अभी तक 300 रन बने नहीं है, लेकिन अगर एसआरएच बना दे तो हैरान होने की जरूरत भी नहीं है भाई। 1 से 7 नंबर पर इनके बैट्समैन नहीं आते, एक से एक बढ़कर दानव आते हैं भाई। हेड और अभिषेक शर्मा की क्या कमाल की ओपनिंग जोड़ी है भाई। अगर दोनों चल गए ना तो एज अ बॉलर अगर मैं किसी टीम को भी बॉलिंग नहीं डालना चाहूंगा ना तो वो एसआरएच की टीम है भाई। कि किस किस से बचोगे आप? ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नितेश रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा। उसका जो भाई पिछला सीजन गया था उसने जो नॉक्स खेली थी कमाल की थी भाई। 1 से 7 नंबर पर इनके दानव भरे हुए हैं। और अगर एसआरएच किसी टीम को, मतलब एक होता है ना कि आप किसी टीम को हरा रहे हो, अगर एसआरएच किसी टीम को हराएगी ना तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सामने वाली टीम का कैंपेन ही खत्म कर दे। क्योंकि ये बनाएंगे 200-250 रन, मतलब 200 रन तो मैंने बोलने में मतलब बहुत कम बोल दिया, 250 रन बनाएंगे ये। सामने वाली टीम को भाई प्रेशर में आके वो ऑल आउट हो सकती है, और ऑल आउट होने में वो 140-50 रन पे ऑल आउट हो जाती है। और 100 रन के मार्जिन से अगर ये जीतेंगे तो किसी के नेट रन रेट पे कितना गंदा इंपैक्ट आएगा भाई। मैं मतलब अगर एसआरएच की टीम के सामने खेल रहा हूँ ना तो सबसे पहले है कि भाई तुम अपनी पूरी जीत जान लगा के खेलो, तभी तुम उनके पास जीत पाओगे। अदरवाइज उनके बैट्समैन अगर चल गए तो भाई फिर तुम सिर्फ अपना नेट रन रेट बचाने की सोचो, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि तुम मैच जीत पाओगे। तो भाई ये बातें हुई कि एसआरएच की स्क्वाड कितनी डेंजरस है। अब हम बात करेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेंथ है। आईपीएल में बच्चे बच्चे को पता है कि भाई एसआरएच का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनकी बैटिंग लाइनअप है भाई। इतनी डेंजरस और इतनी पावरफुल बैटिंग लाइनअप पूरी आईपीएल टीमों में किसी की नहीं है जितनी एसआरएच की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसआरएच की बैटिंग लाइनअप ऐसी है भाई। अगर इनको फ्लैट पिच मिल गई ना गलती से तो भाई तुम एज अ कैप्टन या एज अ बॉलर सिर्फ ये करोगे, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि भाई तुम सोचो ना, तुम बचोगे इससे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड से बच के जाओगे, अभिषेक शर्मा पकड़ लेगा। अभिषेक शर्मा से बच के जाओगे, ईशान किशन पकड़ लेगा। उसके बाद क्लासन पकड़ लेगा, क्लासन के बाद ये रेड्डी है, रेड्डी के बाद लिवियम लिविंगस्टन। मतलब इतनी डेंजरस साइड, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि भाई क्या है ये। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इन्होंने ईशान किशन को अपॉइंट करा है एज अ कैप्टन, वो इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है भाई। ईशान किशन का इस टाइम पे गोल्डन पीरियड चल रहा है, वो बंदा जहां जा रहा है ट्रॉफी जीत रहा है। ईशान किशन ने भाई स्मैट भी जीत गई, उसके बाद वो इंडियन टीम में इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीत गया। और मेरे को हैरानी नहीं होगी कि अगर वो एसआरएच को विनिंग विनर मतलब विनर बना दे आईपीएल में भी। तो भाई कमाल का ईशान किशन का पीरियड चल रहा है। और ईशान किशन नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ प्लेयर ऑल्सो भाई, वो बंदा जिस फॉर्म में है, कमाल की फॉर्म है उस बंदे की। तो भाई आपके ओपनर सॉर्टेड हैं, आपका मिडल ऑर्डर सॉर्टेड है, और आप जैसे जितनी डेंजरस टीम है ना, इनके लिए मेरे हिसाब से 250 रन नॉर्मल होने चाहिए अगर ये अपनी पोटेंशियल पे खेलते हैं। तो अगर ये अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलते हैं तो एक अलग बात है, बट अगर ये अपने पोटेंशियल पे हैं तो इनसे ज़्यादा डेंजरस बैटिंग लाइनअप किसी की नहीं है। और ईशान किशन इनके लिए एज अ कैप्टन शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। मेरे को पूरा श्योरिटी है कि मतलब ईशान किशन की जो अभी लक चल रहा है ना, वो बंदा किसी को भी कुछ भी जिता सकता है। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप एसआरएच में ये सोच रहे हो कि भाई पैट कमिंस है तो ही हमारा अच्छा होगा, या पैट कमिंस एज अ कैप्टन नहीं है। अगर ईशान किशन का भाई टाइम है तो ईशान किशन बहुत बड़ी बात हो सकती है कि एसआरएच को आईपीएल ट्रॉफी भी जितवा दे। अब हम बात करेंगे कि क्या है इनकी वीकनेस। क्रिकेट में एक कहावत है कि भाई बैट्समैन आपको मैचेस जितवाते हैं लेकिन बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जितवाते हैं। और ये कहावत एसआरएच को समझनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बैटिंग तो बहुत अच्छी बना ली है लेकिन उन्होंने बॉलिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। बॉलिंग में उनके पास कोई स्टार प्लेयर नहीं है, कोई ऐसा पेस बॉलर नहीं है जो 145 प्लस डालता हो ना। उनके पास पैट कमिंस का, पैट कमिंस भाई इंजर्ड है तो पैट कमिंस एज अ बॉलर बहुत मिस करेगी सनराइजर्स हैदराबाद भाई। उनके पास सिर्फ जयदेव उनादकट है और उनके पास हर्षल पटेल है। हर्षल पटेल स्लोअर वन पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो भी एक दिक्कत है उसके साथ साथ। लेकिन एक एडिशन इन्होंने करा है शिवम मावी का, जो एक थोड़े अच्छे, मतलब मेरे हिसाब से हो सकते हैं कि भाई एक अच्छा ऑप्शन हो कि शिवम मावी इनको वो एक जो कोटा होता है ना कि जो उनको पेस बॉलर चाहिए तो उसमें शिवम मावी बैठ सकते हैं। लेकिन शिवम मावी खेलते कैसे हैं वो अभी हमें नहीं पता कि भाई कैसा उनका सीजन जाएगा या क्या उनकी रीसेंट फॉर्म है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो बॉलिंग एक मेजर कंसर्न है एसआरएच के लिए। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें ना कि पैट कमिंस की जो इंजरी है, पैट कमिंस की इंजरी वो उनको एज अ कैप्टन भी चाहिए और वो उनको एज अ बॉलर भी चाहिए। तो पैट कमिंस एक मेजर मिस होने वाले हैं इस सेटअप में, क्योंकि पैट कमिंस एज अ कैप्टन कितने कमाल के हम वो भी जानते हैं और पैट कमिंस एज अ बॉलर कितने कमाल के हम वो भी जानते हैं। दूसरा, ईशान मलिंगा भी अभी तक टीम के साथ नहीं जुड़े हैं या अभी उनके ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही है, कहीं पर कुछ न्यूज़ भी नहीं है। तो ईशान मलिंगा भी टीम के साथ नहीं है। तो भाई बॉलिंग में आपको एक बॉलर तो चाहिए। अगर आपके पास कोई बॉलर नहीं, आप किसको खिलाओगे? एक ब्राइडन कार्स को ये खिलाने वाले हैं शायद, क्योंकि हो भाई एक तो पेस बॉलर चाहिए आपको, फॉरनर किसको खिलाओगे? तो मेरे हिसाब से ब्राइडन कार्स की तरफ जाएंगे ये। तो अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। यूजुअली तो भाई इंग्लैंड के लिए उन्होंने अभी तक डिसेंट परफॉर्म करा है, अब देखना होगा कि वो एसआरएच के लिए कैसा परफॉर्म करेंगे। एक जो तीसरा कंसर्न है ना, जो शायद किसी ने बात नहीं करी है, वो है हैदराबाद की पिच। पिछली बार हैदराबाद की पिच को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। टीम मैनेजमेंट कुछ और चाहती थी, टीम मैनेजमेंट किसी और टाइप की पिच चाहती थी।
कैप्टन कुछ और चाहता था, लेकिन जो पिच मिल रही थी ना इनको और जो एसोसिएशन पिच बना के दे रही थी, उसके साथ ये पूरी टीम खुश थी ही नहीं। तो भाई हैदराबाद की जो पिच है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी कि एसआरएच का कैंपेन जाता कहाँ तक है। क्योंकि अगर वहाँ पे पिच थोड़ी फँसी हुई है ना, एसआरएच के पास ऐसे बैट्समैन हैं जिनको फ्री फ्लोइंग पिच चाहिए कि भाई वहाँ पे अपनी वो फ्री फ्लोइंग हिटिंग कर सकें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई थोड़ी पिच थोड़ी फ्लैटिश साइड पे हो, ताकि भाई उनके सारे जो बैट्समैन हैं, जो हिटर्स हैं, वो काम में आए। क्योंकि अगर एसआरएच भाई 220 वाले मैचेस खेलेगी ना, 210, 220 वाले मैचेस वो हार जाएगी, क्योंकि उनके पास वो बॉलिंग नहीं है कि वो 220 के टाइटल डिफेंड भी कर पाए। मतलब मैं तो 200 के बोलूँ, 200 के बोलना चाहता था, बट एसआरएच के लिए 220 तो ऑलरेडी मुंह से निकल गया। तो 220 भी वो डिफेंड नहीं करने के उतने मतलब कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास। लेकिन अब बात क्या है कि भाई अगर फ्लैट पिच होगी, वो 250, 260, 70 रन बनाएंगे, तो वो एसआरएच के डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर एक बॉलर का भी दिन अच्छा होता है तो 250 रन ऑनेस्टली चेस करना उतना ईजी नहीं है, हम सबको पता है ये चीज़। लेकिन अब होता है कि भाई किसी का नुकसान किसी का फायदा। सारे बॉलर्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर आपकी टीम में बॉलिंग वीक है तो आप स्टेप अप करो ना। शिवम मावी स्टेप अप करें, जीशान अंसारी जो एक लेग स्पिनर है वो स्टेप अप करें, बाकी हर्षद पटेल है, जयदेव उनादकट है, भाई इन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीम लेने की बहुत जरूरी है। और जरूरी है कि भाई एज अ बॉलिंग यूनिट एक लीडर बनाए, और उस लीड मतलब अभी पैट कमिंस नहीं है तो एक बॉलिंग लीडर हो इनका, जो भाई उस टीम को लीड करे और अपनी टीम को मैचेस जितवाए। तो ये बात हुई कि क्या उनकी वीकनेस है। अब हम बात करेंगे क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो भाई अभी क्योंकि कुछ इंजरी इश्यूज हैं एसआरएच की स्क्वाड में, तो उनको अभी साइड में रखते हैं। अभी जो करंट प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे मैंने ये स्क्वाड बनाई है, और उसके बेसिस पे मेरे ओपनर्स हो गए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। इसमें कोई डाउट नहीं भाई, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर आएंगे आपके कैप्टन ईशान किशन। ईशान किशन भाई कमाल की फॉर्म है, तो नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेंगे। नंबर 4 पे मैंने रखा है नितेश रेड्डी को। नितेश रेड्डी की भाई हाल ही में किसी ने बात नहीं करी, उनकी फॉर्म कैसी है हमें भी नहीं पता अभी, लेकिन नितेश रेड्डी इंजरी से भी वापस आ रहे, तो भाई नितेश रेड्डी एक देखना होगा कि उनका आईपीएल का सीजन कैसे जाता है। नंबर 4 पे नितेश रेड्डी होंगे। 5 पे होंगे हेनरिक क्लासन, भाई मॉन्स्टर बंदा है। हेनरिक क्लासन का अगर देना है ना, वो अकेले मैच जितवा सकता है। हेनरी क्लासन के बाद आएंगे लियाम लिविंगस्टन। भाई ये दोनों जो डुओ है ना, एक वहाँ पे आरसीबी में टिम डेविड और रदरफोर्ड उसका रोमारियो शेफर्ड का, और एक इनका डुओ है भाई लियाम लिविंगस्टन और हेनरी क्लासन, कमाल का डुओ है भाई। अगर ये दोनों चल गए ना मैच खत्म है। छठे पे आएंगे लियाम लिविंगस्टन, 7वें पे अनिकेत वर्मा को मैंने रखा है, 8वें पे मैंने रखा है ब्रैडन कार्स को, 9वें पे मैंने रखा है हर्षल पटेल को, 10वें पे मैंने रखा है उनादकट को, 11वें पे रखा है मैंने शिवम मावी को, और 12वें पे रखा है मैंने जीशान अंसारी को। इनमें इनके पास जीशान अंसारी के रूप में लेग स्पिनर भी हो गया। लेफ्टी में ये ऊपर अभिषेक शर्मा से 2-3 ओवर निकलवा सकते हैं, 1-2 ओवर निकलवा ले वो भी बहुत है। और बाकी इनके पास पेस लाइनअप पूरी है, क्योंकि भाई हैदराबाद के पिचेस पे ज़्यादा स्पिन होती नहीं है। तो अभी रिसेंट में जो पिच हुई है वो ऐसी हुई है। अब अगर पिच फ्लैट होती है तो वैसे ही जरूरत पड़ेगी नहीं, एक लेग स्पिनर काफ़ी है। उसके अलावा आप अपने पेस बॉलर से बॉलिंग डलवा सकते हो। तो ये है मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या है वो आप कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।